उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माजी माजी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तख्त पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ,
अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी। उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था। वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है। वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। काजल की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, पर अभी वो अपने मायके आई हुई थी। वो बार बार ससुराल जाने के लिए मना कर रही थी। काजल को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगती है, पर काजल की भाभी सुनैना गुस्से में आ जाती है और काजल को सुनाने लगती है। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमने कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं रचाया। हमने तुम्हारी शादी की है और तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। कब तक हम तुम्हें यहाँ मायके में रखकर खिलाते रहेंगे? तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। नहीं भाभी, आप मुझे चाहे भूखा प्यासा ही क्यों ना रख लो, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। काजल की भाभी सुनैना पहले ही काजल को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि काजल मायके में रहे। वो काजल की परेशानी को सुनना ही नहीं चाहती थी। ये देखकर काजल की माँ भी बहुत दुखी हो रही थी, पर काजल का इस तरह से ससुराल ना जाने का डर, इसके पीछे जो कारण था वो आज से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले काजल गांव की सीधी साधी प्यारी लड़की है। उसके पास एक पालतू गाय है जिसका नाम है भोली। काजल भोली से बहुत प्यार करती है। भोली भी काजल के प्यार को समझती है। काजल भोली को चराने ले जाती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन काजल अपनी गाय को चराने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सहेली पूनम आ जाती है। उसे देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे पूनम, तू ससुराल से कब आई? कल रात को ही आई हूँ और आते से ही आज सुबह तुझसे मिलने चली आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू रोज रोज तो मायके आती नहीं है, साल में एक बार ही तेरा आना होता है और तुझसे तभी मिल पाती हूँ। क्या करूं, ससुराल के कामों से छुटकारा ही नहीं मिलता। जब शादी हो जाती है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और तू कब कर रही है शादी? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी हुई भी ना तो मैं अपनी भोली गाय को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू ससुराल में गाय लेकर जाएगी, और अगर तेरी शादी शहर में हुई तो? चाहे मेरी शादी गांव में हो या शहर में, मैं अपनी भोली का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर भोली भी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे भी मेरी आदत है। काजल मन ही मन सोचती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी।
पर सुनैना के होते हुए काजल मायके में नहीं रह सकती थी। सुनैना काजल की शादी के पीछे पड़ जाती है और एक दिन काजल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले शहर से आए थे। मुझे आपकी काजल बहुत पसंद है। काजल को शहरी तौर तरीके सीखने होंगे, क्या ये ऐसा कर पाएगी? हाँ हाँ आंटी जी, हम काजल को सब कुछ सिखाकर ही भेजेंगे। पर मुझे कुछ कहना है। मैं शादी के बाद अपनी भोली को साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये भोली कौन है? भोली मेरी गाय है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। काजल की बात को सुनकर दीपक की मां घबरा जाती है, पर दीपक काजल को पसंद कर चुका था तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो अपनी मां को मना लेता है और दोनों परिवारों की सहमति से काजल और दीपक की शादी हो जाती है। काजल भोली को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। माँ जी, भोली को कहाँ बांध दूं? अब तू चाहती है कि मैं तेरी गाय के लिए अलग से कोई कमरा तैयार करूं? मुझे नहीं पता कहाँ बांधना है। काजल, तुम भोली को लेकर इधर आओ और वो देखो सामने गार्डन एरिया है, वहाँ बांध दो। काजल भोली को गार्डन में बांध देती है और अंदर चली जाती है। आते जाते लोग गाय को गार्डन में बंधा देखते और हैरान होते। ये देखो, सामने कमला बहन ने घर के बाहर गाय बांधी है। अब ये शहर के लोग गांव वालों की तरह अपने गार्डन में गाय बांधने लगे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें दूध महंगा लगता है, इसलिए घर में ही गाय को बांध दिया है। अरे आपको नहीं पता, आजकल जिसको जो समझ आता है वो करता है। लगता है कमला बहन ने गाय पाल ली है। हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। आते जाते पड़ोस के लोगों की बातों को सुनकर काजल की सास गुस्से में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है। अगले दिन काजल उठती है और बाहर जाकर भोली को रोटी खिलाती है और भोली के गले में बंधी रस्सी खोल देती है। इतनी देर में काजल की सास कमला बाहर गार्डन में आ जाती है। अरे तुम इसे खोल क्यों रही हो और इसे कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, मैं इसे चराने ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये शहर है, सब पागल समझेंगे। चुपचाप इसे वापस बांध दो और अंदर जाकर अपना काम करो। काजल डर जाती है और वो भोली को वहीं बांध देती है। शाम को कमला की सहेलियां आती हैं और वो काजल के लिए कमला को ताना मारती हैं। कमला, तू बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई है और हमने सुना है बहू अपने साथ एक गाय भी दहेज में लाई है। अच्छा है, वैसे भी दूध बड़ा महंगा हो रहा है। अब तो तुझे रोजाना गाय का ताजा दूध पीने के लिए मिलता होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हमारी बहू को अपनी गाय से बहुत प्यार है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। रुको, मैं अभी काजल को बुलाती हूँ। काजल बहू, इधर तो आना। कितनी देर से आवाज लगा रही थी, कहाँ थी? तुम्हें पता है ना मेरी सहेलियां आई हुई हैं। माँ जी, वो भोली ने गोबर कर दिया था तो वही साफ कर रही थी। काजल की बात को सुनकर कमला की सहेलियां मुंह छुपाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। सारा दिन उस गाय के साथ चिपक कर बैठी रहती हो, कुछ और होश ही नहीं है तुम्हें। जब देखो भोली भोली। क्या कमला, तुझे ये गांव की गंवार ही बहू बनाने को मिली थी? कोई और लड़की दीपक के लिए क्यों नहीं ढूंढी? कमला का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो एक डंडा उठाती है और भोली गाय के पास जाकर उसे मारने लगती है। तभी काजल भोली के आगे आ जाती है और वो डंडा काजल के सिर पर लग जाता है। बाप रे, अपनी गाय से इतना प्यार! उसको बचाने के लिए बहुरानी खुद ही आगे आ गई। माँ जी, आप मेरी गाय को क्यों मार रही हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? इसी की वजह से आस पड़ोस और रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। कमला अब काजल पर अत्याचार करने लगी थी। वो उसे भूखा रखती थी और भोली गाय का सारा गुस्सा वो उसी पर निकालती थी। घर के सारे काम भी कमला अब काजल से ही करवाती थी। एक दिन तो कमला ने हद ही कर दी। उसने भोली गाय को चुपके से एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे भोली बीमार पड़ गई। काजल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गई और अपनी गाय को लेकर वहां से जाने लगी। चल भोली, यहाँ हमारा कोई नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर जाना चाहती है तो जा, और फिर वापस इस घर में लौटकर कभी मत आना। काजल रोती हुई किसी तरह भोली गाय को लेकर अपने मायके वापस आ जाती है और रोने लगती है। माँ, जिस घर में मेरी भोली को मारने की कोशिश की गई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। काजल रोने लगती है। उधर काजल की सास बाजार से आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। दीपक भी वहीं पहुंचता है। दीपक को पता चलता है कि सुबह ही काजल भोली गाय को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। दीपक बेटा, मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे मेरी गलती की ही सजा दी है। मैंने गौ माता पर हाथ उठाया था, अपनी बहू पर अत्याचार किया, तभी मेरे शरीर पर ये कष्ट आया है। तू जाकर काजल और भोली को घर ले आ। मैं काजल और गौ माता से माफी मांग लूंगी। मैं भी उनकी पूजा करूंगी। दीपक काजल के घर जाता है और उसे मां के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुनकर काजल घबरा जाती है और वो भोली गाय के साथ वापस ससुराल लौटती है। कमला हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगती है और भोली गाय को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे गौ माता की सेवा करने से कमला की तबीयत में सुधार आ जाता है और उस दिन से वो भी काजल के साथ भोली गाय की सेवा करने लगी।